मैंने हुड्डा के पूरे परिवार को सड़क पर ला दिया। हार का बदला अधिकारियों से लेगी भाजपा। हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें हारने का भाजपा ने निकाला निचोड़। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने भिवानी में मंथन के बाद किया खुलासा। चुनाव में चली राहुल की झूठ, 3 मुद्दों का हुआ हमें नुकसान। अधिकारियों की गड़बड़ी की बनेगी रिपोर्ट, सीएम नायब सैनी करेंगे कार्यवाही। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने भिवानी में मंथन बैठक के बाद खुलासा किया कि भाजपा ने हरियाणा में लोकसभा की 5 सीटें की हार का ठिकरा अधिकारी और कांग्रेस के वादों पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इस दौरान वो अरविंद शर्मा को लेकर चुप रहे। इस चुनाव में हुड्डा परिवार को सड़क पर लाने की बड़ी बात कहे गए। 2019 में हरियाणा में सभी 10 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार चुनाव में 5 सीटें हार गई। अब हर लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग नेता विधानसभा स्तर पर जीत हार के आकलन को लेकर बैठकें ले रहे हैं, ताकि जो कमियां या खामियां रही उन्हें दूर कर आने वाले विधानसभा चुनावों में सरकार बनाई जा सके। इसी को लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के कलेक्टर प्रभारी पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद मनीष ग्रोवर ने कहा कि स्वीकार करते हैं, जो स्वीकार करते हैं हम आने वाले समय में उसकी भी चिंता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दम से अंदर हम 5 सीटें जीती हैं। 3 सीटें हम मात्र थोड़े से मार्जिन से हारे हैं। 2 सीटें का मार्जिन बता सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, ऐसे नहीं जीते। कार्यकर्ताओं की वजह से हम जीते हैं। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पहले उसके लिए देश के लिए काम करता है। ये खून में है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का कल्चर और बाकी कल्चर में भारतीय जनता पार्टी भिन्न दल है। वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर की लड़ाई की वजह से वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। मेरे मित्र, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक मैं 1971 का कार्यकर्ता हूँ, जनसंघ की यात्रा से निकला हुआ। मेरे लिए पार्टी पहले मेरी माँ है। मैंने कमल का फूल था, कमल के फूल लिए काम किया। मात्र मैं 4500 वोटों से रोहतक शहर से हारा हूँ और पहली बार अपने जीवन की राजनीति में हुड्डा परिवार को रोड पे ला के लाया हूँ। दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी, दीपेंद्र हुड्डा की माँ, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र का मामा, बीबी बत्रा का बेटा, टोटल रोड पे था। उसके बाद भी भूपेंद्र हुड्डा के बूथ से जीता हूँ, शादीलाल बत्रा के बूथ से जीता हूँ, बीबी बत्रा विधायक से बूथ से जीता हूँ। 3500 वोटों से उस इलाके में मैं जीत के आया हूँ। आउटर एरिया में मैं 4500 वोटों से हारा हूँ। इतनी जाके पूरी 9 विधानसभा में जहाँ कलोई 8500 से हार रहे हैं, कलरनो 40,000 से हारे हैं, मैं 50,000 से हारे हैं, बेरी 50,000 से हारे हैं, बादली 50,000 से हारे हैं, जज्जर 50,000 से हारे हैं। उसके बाद भी मैं मात्र 4500 वोटों से हारा, जहाँ उसका घर है। तो अरविंद शर्मा ने जो आरोप लगाए थे बार बार, कहीं ना कहीं जो लोगों ने जो धारणा गई थी कि ये लड़ाई चल रही बीजेपी, उसका नुकसान मानते हुआ मैंने कहा कि एक उनका झूठ जो है, मैं हर घर में नौकरी दूंगा। बेशक एक पर्ची से नौकरी आपको मिल गई है। मनोहर लाल सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्च आपके 4 बच्चे बैठे मैं दूंगा, ऐसा गुमराह किया। अपने इलाके के लोगों को इस तरह गुमराह हुए हैं, वो समय बता देगा। अब जब MP बन गए, पूछेंगे कितनी नौकरी देगा भाई? 4 तुम कितनी 5 देगा? क्यों नहीं 10 साल आपने नौकरी दी? बीजेपी कमजोर हुई है या अरविंद शर्मा की वजह से? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी कमज़ोर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का जैसे रिजल्ट आया, अगले दिन फिर तैयारी, अगले दिन हार जीत। हार में कभी हम गम नहीं होते, जीत में कभी खुशी नहीं। पहिए हमारे चलते रहेंगे, रोड पे नजर आएंगे और जनता के बीच में रहेंगे। भाजपा देश और प्रदेश में जिन सीटों पर हारी, उसकी वजह कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए 3 मुद्दे हैं, जिनमें संविधान बदलने की झूठ बोलने से दलित समाज हमसे छिटक गया,
एक एक लाख खाते में डालने की बात से मतदाता बहक गए और तीसरा मुद्दा अग्निवीर का है। उन्होंने कहा कि इन 3 मुद्दों से हमें नुकसान हुआ। वहीं भाजपा प्रत्याशियों द्वारा चुनावों में भीतरघात और अधिकारियों द्वारा गड़बड़ करने को लेकर ग्रोवर ने कहा कि कोई भीतरघात नहीं हुआ। हालात बहुत ज़्यादा खराब थे वहाँ पे धीरे धीरे करके कार्यकर्ताओं की और राव साहब हमने एक दिन में अपना कैंपेनिंग में वर्करों की बहुत ज़्यादा ढिलाई रही, लेकिन वर्करों को हमने साथ दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रत्येक हमारे मंडलाध्यक्ष ने गाड़ी दे रखी, आसपास हमने गाड़ियाँ दे रखी थी, तो लोग गाँव में कम जाकर के जो वोटर लिस्ट थी वो टाइम पे पहुँच गई। कार्यक्रम तो मेरे पास से दान सिंह के ऑफिस से ही हमारे वहाँ का हालात कुछ ऐसी थी, यादव है अभी का है, ऐसी बातें थी। हमारे वहाँ डेली विधानसभा में कभी भी कोई जिक्र तो आता था अग्निवीर का, किसान आंदोलन का। हमारे जिले में कोई हमारे यहाँ तो ज़्यादा असर नहीं रहा। अगले विधानसभा बिल्कुल जो हमारी जो विधानसभा में और बाकी तो सभी कार्यकर्ताओं ने बताई कि कार्यकर्ता सभी जो कार्यकर्ता जो बहुत हमारे कार्यकर्ता बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत गरीब भी हैं, उनके हालात दौरान तो बात हुई 10 रुपये की नौकरी की बात होती। मैं आज गया था और हमने कहा था कि 1 जनवरी 2000 भी लोगों ने फरवरी माह में पैसे जमा करा दिए थे और जिनके ट्रांसफार्मर लग के जो कनेक्शन हो रहे थे वो कनेक्शन नहीं हो रहे। एक तो इसके बारे में मैं बात करके आऊँ चौधरी रणजीत सिंह से, तो कल की उन्होंने मीटिंग बुला ली पूरे डिपार्टमेंट की, और जो आवेदन जिस समय लोगों ने किया 15 का 20 का, बाद में सरकार ने डिसीजन ले लिया कि 10 हॉर्स पावर तक की मोटरें सब सौर ऊर्जा से के कनेक्शन दिए जाएंगे। पर जिन अधिकारियों ने गड़बड़ की उनकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। ऐसे अधिकारियों पर सीएम नायब सैनी कार्रवाई करेंगे। वहीं 5 सीटें जीतने से उत्साहित कांग्रेस द्वारा हरियाणा में सरकार बनाने के दावे पर मनीष ग्रोवर ने कहा कि हर चुनाव अलग अलग होता है। अब जनता कांग्रेस को 1-1 लाख रुपए खटाखट देने का समय दे रही है। अब जनता भी और हमारे कार्यकर्ता भी कांग्रेस से उस झूठ का हिसाब मांगे। उन्होंने रोहतक में हार का कारण खुद ही भाजपा प्रत्याशी अरविंद शर्मा से खींचतान के सवाल को टाल दिया। रामकिशन जी शुरू हो गई। निर्देश दिए गए, क्या चिंतन मंथन किया गया? मैं 3 पार्लियामेंट का क्लस्टर की जिम्मेवारी मेरे पास संगठन ने दी थी। उसी बीच में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा कार्यकर्ताओं ने दम लगाकर तीसरी बार हैट्रिक लगाई है हमारे चौधरी धर्मवीर जी ने। इस कार्यकर्ताओं को बधाई देने आया हूँ और कार्यकर्ताओं की समीक्षा विधानसभा अनुसार इस विधानसभा में हम जीते हैं, जहाँ हम हारे हैं उसकी समीक्षा और आगे विधानसभा चुनाव की तैयारी। उस नाते हर हल्के से रिपोर्ट और कार्यकर्ता आने वाले चुनाव की तैयारी को देखते हुए विधानसभा की उसके आगे संगठन की योजना। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, 3 विधानसभाओं में जो है बीजेपी आ रही है, तो क्या कारण उसके माने गए? क्या शिकायतें कार्यकर्ताओं की आ रही हैं? क्या कमियाँ रही हैं? नहीं, कार्यकर्ता हमारी 9 की 9 विधानसभा में काम किया है, परंतु कांग्रेस का कई झूठ चल गया। एक झूठ चला तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा संविधान कोई ना ख़त्म कर सकता, ना कोई पैदा हुआ ख़त्म करने वाला। एक वो कांग्रेस ने जो गुमराह किया उसमें दलित समाज के में चिंता लगी, जिसकी वजह से वो हमारे से छिटा गया। दूसरा, राहुल गांधी ने कहा 4 जून को रिजल्ट आएंगे, 5 जून को 1 लाख टक 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 पड़ जाएंगे। उसमें मतदाता कहीं बैठ गया। तीसरा, अग्निवीर। ऐसे करके 3-4 मुद्दे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधानसभा में हमें नुकसान हुआ। इसलिए
तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जो अब जिम्मेवारी जनता ने दी है, 1962 के बाद पहली बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना, ये भी इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा। और एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है। आने वाले 3-4 महीने के जो समय हमारा बचा है, देश का तीसरी बार सरकार और वर्तमान में हमारे बैकवर्ड समाज के गरीब परिवार का बेटा नायब सैनिक, उसकी लीडरशिप में विधानसभा के चुनाव हम लड़ेंगे। तीसरी बार कार्यकर्ताओं के दम से और जनता के आशीर्वाद से हम सरकार बनाएंगे। किसान आंदोलन की मांग के कई प्रभावी रहा है चुनाव। सही, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर सबको अपना अपना अधिकार है, परंतु उन्होंने अपना एजेंडा था, हमारा एजेंडा देश का काम करने का था, और देश के मतदाताओं ने हमारे पक्ष में सीटें दी हैं। और मैंने कहा कि जो ये 3 मुद्दे थे, इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। बीजेपी के काफी प्रत्याशी ग्रोवर ने कहा कि इस चुनाव में मैंने पूरे हुड्डा परिवार को सड़क पर ला दिया। उन्होंने कहा कि रोहतक में हार का एक कारण दीपेंद्र हुड्डा द्वारा सभी युवाओं को नौकरी देने का वादा रहा। मनीष ग्रोवर ने कहा कि अब वो एमपी बन गए, अब वो किस किस को नौकरी देते हैं, लोग इसका हिसाब लेंगे। भले भाजपा नेता कुछ भी कहे, पर एक तरफ लोकसभा की आधी सीटें गंवाने का गम और ऊपर से इस हाल में विधानसभा चुनाव की चिंता ने भाजपा की धड़कनें बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि भाजपा हरियाणा के मतदाता के बदलाव के मूड को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब होता है या नहीं।